हेलो नमस्कार, मेरे से सुनिए। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पर आप सभी का बखूबी स्वागत करता हूँ। मैं इसमें मैं आपको 2D पढ़ा रहा हूँ और आज हमारा 2D का पहला टॉपिक क्या है, ट्रायंगल। तो आज मैं आपको ट्रायंगल के बारे में बताऊँगा। हमने 2D के पहले टॉपिक में आपको इंट्रोडक्शन बताया कि 2D फिगर होता क्या है, 2D फिगर की खासियत क्या है, 2D फिगर कैसे कहते किसे हैं, सब कुछ मैंने आपको क्या बताया है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया है। हमने वहाँ पे आपको सिलेबस डिस्कस किया है कि 2D में आपको पढ़ना क्या क्या है। सारे टॉपिक ने 7 टॉपिक लिया, सबको बता दिया है। तो हमने आज उसका पहला टॉपिक लिया है क्या है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल का क्या है आपका पार्ट फर्स्ट। तो हमने ट्रायंगल में क्या लिया है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, मतलब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। हमने आपको ये भी बताया था, अगर कोई फिगर 2D फिगर है तो आप उसमें 2 चीज़ निकाल पाएंगे, एक परिमाप पेरीमीटर, दूसरा निकाल पाएंगे क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकाल पाएंगे इस तरीके से। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बगल में एक घंटी यानी कि बेल आइकन बना होगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। और हमेशा क्या कर रहे हैं, पेपर को कॉपी में छेद रख लें, पेपर को उसके औकात दिखा सके, ठीक है, हमारा एकमात्र चीज़ है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, ट्रायंगल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। तो आप समझ लीजिए बहुत लोग के हौसले हैं, तो आप लोग को थकना नहीं है, क्योंकि उनके हौसलों का करना है, पूरा करना है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखें ध्यान से आप लोग। आज हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के प्रकार। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिमाप कैसे निकालेंगे, सब कुछ मैं आपको यहाँ बताऊँगा। और त्रिभुज के प्रकार जो है कोणों के आधार पर भी होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ एंगल के आधार पर होते हैं। लेकिन मैं आपको कोणों के आधार पर जो त्रिभुज का प्रकार आपका है उसको मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, यहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सिर्फ साइड के बारे में पढ़ना है, यानी कि भुजा के बारे में पढ़ना है, और किसी के बारे में भी नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी। तो ध्यान से आप कह रहा हमारा क्या होगा, कह रहा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम टाइप हमारा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल। कोई भी बच्चा अगर हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, बाइलिंगुअल लेके चलते हैं, मतलब दोनों भाषा में चलते हैं इस तरीके से। पहला टॉपिक क्या है, विषम बाहु त्रिभुज, क्या है, स्केलन ट्रायंगल्स को बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं क्या हों, अलग अलग हों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं क्या हों, अलग अलग हों, मतलब क्या हो, डिफरेंट हो, इस तरीके से उसको हम क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। हमने क्या कर दिया, ABC कोई ट्रायंगल लिया, जैसे इस हमने साइड ले लिया, ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, हमने सी ले, मतलब तीनों भुजाएं यहाँ पे क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या आपका एक है, इसकी 2 लाइन आपकी है, ये क्या है 3, मतलब तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग है। मतलब हियर, मतलब यहाँ क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, सी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, हो जाएगा आपको। अब निकालना आपको परिमाप। तो हम आपको बताते हैं, आपको किसी भी त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना है ना, कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, हमेशा परिमाप कहलाता है। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। क्या कहलाता है आपका, सभी भुजाओं का योग, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड क्या कहलाता है हमेशा, परिमाप यानी कि पेरीमीटर कहलाता है आपका। तो परिमाप का फॉर्म क्या होगा, इसे निकालना क्या कहते हैं, फॉर्म क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो बताइए भुजा क्या है, ABC, तो क्या हो जाएगा, A + B + C क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा, किसका, स्केलन ट्रायंगल का। अब क्या करना आपको, इसका निकालना आपको क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला एक ही आपके पास है, उसको लोग बोलते हैं हीरोज फार्मूला। क्या बोलते हैं, हीरोज फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है आपका फॉर्मूला, क्या होता है आपका, S - A S - B, क्या होता है S - B, फिर क्या होता है आपका S - C। यही फार्मूला क्या होता है आपका, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, किसी भी त्रिभुज क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो क्या होता है, S - A S - B S - C। और यहाँ पे लिखो वेयर, मतलब जहाँ S की वैल्यू क्या है, क्या होगा, S इक्वल टू A + B + C अपान में क्या हो जाएगा 2। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पे S क्या है, S को हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप निकालो त्रिभुज का, उसको 2 से भाग कर दो, मतलब उसका आधा कर दो, तो क्या कहलाएगा हमेशा, उसको हम लोग S बोलते हैं। फार्मूला क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीरोज फार्मूला बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीरोज फार्मूला बोलते हैं। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, विषम बाहु त्रिभुज का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। आपको अगर एक ही फार्मूला याद रहेगा तो आपका काम बन जाएगा इस तरीके से। अब आता है दूसरा हमारा टाइप क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, इसमें 2 साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं,
मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो यानी कि बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं, दोनों भुजाएं क्या है यहाँ पे बराबर है। अगर इसका हम लोग निकालना चाहते हैं परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होता है, हमने क्या रखा कि सम ऑफ और क्या कहलाता है हमेशा, मतलब सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है हमेशा, परिमाप कहलाता है। बताओ क्या होगा यहाँ पे, एक साइड हमारा क्या है ए, दूसरी साइड हमारा क्या है बी, फिर क्या है बी, कितना आ गया ए प्लस 2b आ जाएगा इस तरीके से, क्या है a प्लस 2b। अगर आप यहाँ से निकालना चाहें s, तो s क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस, मतलब तीनों भुजाओं का योग क्या होगा, मतलब क्या होगा a प्लस 2b, क्या होगा a प्लस 2b, मतलब परिमाप हमेशा क्या होता है, तो a प्लस 2b अपान क्या हो जाएगा 2, क्या कहलाता है आपका, s आ जाएगा आपका। और फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा आपका, वही नहीं लगाना आपको, तो फॉर्मूला क्या करना है, यही इसी फॉर्मूला, फॉर्मूला आपका क्या होगा, ये हीरो फॉर्मूला लगाना है आपको। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, ला के रखो यहाँ पे, क्या होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बी का समय क्या मान लें, सी मान लें, तो दोनों साइड क्या है आपस में इक्वल है, तो क्या हो जाएगा आपका, रखेंगे यहाँ लगा, क्या हो जाएगा एस माइनस ए, और बी और सी साइड दोनों क्या है इक्वल। अगर इसको हम सी मान लेते हैं यहाँ पे, तो बी और सी क्या है इक्वल है, तो दोनों को हम एक मान सकते हैं, तो बी का सम सी का सम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। तो एस माइनस बी आपका ऐसे रहेगा, यहाँ भी सम क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कोई चीज़ अगर रूट के अंदर, अगर कोई चीज़ रूट के अंदर में आपको दो बार दिख रही है, कोई एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पर, अगर कुछ रूट के अंदर क्या हो दो बार दिख रही है, हम उसको बाहर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका एस माइनस बी ब्रैकेट में, मतलब रूट में एस माइनस ए, ये क्या होगा फार्मूला होगा किसका, क्षेत्रफल का, किसके क्षेत्रफल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल के, मतलब समद्विबाहु क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, एस माइनस बी ब्रैकेट में और रूट में एस माइनस सी बचेगा, क्या होता है आपका है, ये फार्मूला किसका है, क्षेत्रफल के, किसके, समद्विबाहु त्रिभुज की। लेकिन अगर आप लोग रखे हैं एस की वैल्यू रखे यहाँ लाके, तो जानते हो फार्मूला क्या बनता है आपका, तो ये फार्मूला आपका क्या बनता है, तो आपको क्या है शॉर्ट तरीका इस तरीके से है, क्या होगा आपका शॉर्ट तरीका है आपका, कुछ करना है क्या फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए जल्दी से, क्या होगा a/4 रूट में 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होगा 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तरीका आपका क्या है फार्मूला, इसमें आपको एस भी निकालना पड़ेगा, इसमें क्या होगा आपको एस भी निकालना पड़ेगा इस तरीके से। a/4 मतलब जो अनइक्वल साइड है, मतलब जो भुजा बराबर नहीं है उसको बाहर कर लीजिए, उतना अपान 4 कर दिए, फिर लिखिए रूट में अंदर में 4b स्क्वायर, बी मतलब जो भुजा इक्वल है उसको अंदर कर लीजिए, b स्क्वायर कर दिए, माइनस जो भुजा अनइक्वल है उसको उसमें से माइनस कर दीजिए, क्या निकलेगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज का, क्या निकल जाएगा आपका क्षेत्रफल निकलेगा इसी का। बात हम लोग तीसरे टॉपिक में, क्या हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में, इसमें क्या होगा सभी भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, सब बराबर होती है, उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें क्या होगा आपका, इसमें अगर निकालना चाहे परिमाप, परिमाप होना क्या होता है, सभी भुजाओं का योग यानी कि सम ऑफ ऑल साइड, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए कितना हो जाएगा आपका 3a। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यह आपका काम है, अपना काम है, आप हम कर रहे हैं। तो हम क्या होगा इसका परिमीटर क्या हो जाएगा आपका इसका 3a, क्या होगा 3a, क्योंकि सभी भुजाएं से क्या होती है इक्वल होती है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला तो आपका यही रहेगा सब कुछ, लेकिन यहाँ पर निकालने पर फार्मूला क्या आता है, यहाँ से क्या होगा फार्मूला आपको √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब जो भुजा रहेगी उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर पूछेगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। अगर पूछे ऊंचाई क्या होती है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, अगर पूछेगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, तो कुछ नहीं करना आपका √3/2 इंटू ए, ए मतलब क्या होता है भुजा, ए मतलब समबाहु त्रिभुज की क्या होगी भुजा, ए मतलब क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की क्या हो जाएगी भुजा, क्या हो जाएगी आपकी समबाहु त्रिभुज की क्या हो जाएगी आपकी भुजा हो जाएगी। अगर कहेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो हम लोग क्या होगा √3/4 भुजा स्क्वायर, क्या होगा भुजा स्क्वायर। अगर पूछेगा ऊंचाई बताओ समबाहु त्रिभुज की, क्या होगा √3/2 इंटू ए।
अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, तो क्या निकलेगा आपका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, मतलब ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, ऊंचाई का फॉर्म क्या होता है √3/2 इंटू ए होता है इस तरीके से। तो गाइस इतना आपको समझ आ गया। अब आते हैं हम कहें समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। हम कुछ पे आते हैं समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा 90 डिग्री आपका एंगल बनता है। क्या बनता है आपका एंगल, क्या आपका 90 डिग्री इस तरीके से बन गया आपका। इसका फॉर्मूला क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड, मतलब क्या हो जाएगा a + b + c हो जाएगा इस तरीके से आपका। क्षेत्रफल क्या होगा, अगर आपका समकोण त्रिभुज है, क्या है आपका समकोण त्रिभुज है, उसका आपको निकालना क्या क्षेत्रफल, तो कुछ फॉर्मूला ये होता है आपका 1/2 क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या होता है बेस इंटू हाइट, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये किसका फॉर्मूला है समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला। क्या है समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। कभी कभी आपको ये क्या आता है, ये क्या आपका कर्ण है, ये क्या है आधा, ये क्या आपका लंब हो जाता है इस तरीके से। तो कभी कभी आपको क्या कहते हैं कर्ण दिया जाता है, ये भुजा दी जाती है, हाइट नहीं मिलती इसमें, क्या करते हैं आप वहाँ पे कहेंगे क्या पाइथागोरस प्रॉपर्टी, क्या लगाएंगे आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस क्या लगाएंगे आप लोग क्या लगाएंगे आप लोग नियम लगाएंगे इस तरीके से। क्या कहता है आपका, वो कहता है कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर, क्या कहता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण मतलब क्या होगा 90 हो जाता है तो क्या होती है कर्ण होती है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होगा आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर, क्या कहलाता है आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहलाता है। क्या कहलाता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहलाता है। तो इससे आप लोग साइड ये निकाल लीजिएगा, उसको कहते हैं ये निकाल लीजिए आपका क्या होगा आपका बेस मिल जाएगा हाइट मिल जाएगा। तो आपका समकोण फॉर्म क्या होता है आपका क्षेत्रफल का 1/2 बेस इंटू हाइट। ये किसके लिए आपका समकोण त्रिभुज के लिए फॉर्मूला होता है किसका क्षेत्रफल का आपका। अब हम आते हैं दो आप ट्रायंगल इस तरीके बनेंगे। अगर कोई ट्रायंगल आपको दिया है, उस ट्रायंगल का आपको बेस पता है और हाइट पता है, अगर किसी भी ट्रायंगल की आपको उसका बेस पता है और हाइट पता है, तो अगर पूछिए उसका क्षेत्र बताओ क्या हो जाएगा, तो क्या कुछ नहीं होता फॉर्मूला, क्या होता है 1/2 बेस इंटू क्या होता है आपका हाइट होता है। अगर किसी भी त्रिभुज के किसी त्रिभुज का बेस पता हो और क्या उसका पता हो हाइट पता हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का 1/2 बेस इंटू हाइट। उसको आप लोग से नोट कर लीजिएगा इस बात को। यहाँ पे बताइए क्या है 1/2 बेस क्या है बताइए b हो, हाइट क्या है h है, अपना फॉर्मूला क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अब एक त्रिभुज मान लो आपका, अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजा पता हो, अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजा पता हो और उस भुजा के बीच का कोण पता हो, क्या पता हो उस भुजा का क्या कोण पता हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल, क्या हो जाएगा 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू क्या होगा साइन थीटा, क्या होता है आपका साइन थीटा। इसका फॉर्मूला क्या है क्षेत्रफल का है आपका फॉर्मूला है। अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजा पता हो और उन दोनों भुजाओं का क्या होता है उसका कोण पता हो, अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजा पता हो और उन दोनों भुजाओं का क्या होता है आपका कोण पता हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा क्षेत्रफल का 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू क्या होगा साइन थीटा। ये क्या होता है आपका ट्रायंगल का वाला फॉर्मूला होता है। तो गाइस आपसे आशा करता हूँ कि पूरा ट्रायंगल आपको समझ में आया होगा, हर टाइप का समझ में आ चुका है तरीके से। अब हम बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको ट्रायंगल आपका जो थोड़ा मोटा बच्चा सबको खत्म कर देंगे वहाँ पे, उसको क्या कहते हैं आपको क्वेश्चन लगवाएंगे इस तरीके से। तो गाइस आपको ये टॉपिक ऐसा लगा इस तरीके से, आप लोग ऐसा कभी वीडियो देखे तो नहीं जरूर बताइए चर्चा में, और कोई अगर आपको दिक्कत होगी तभी बताइएगा आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।